देखो इसमें कैसे लगाएंगे, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो व्हीटस्टोन सेज के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेज के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेज का कहता है P बटे Q बराबर क्या होता है R बटे S। P जिसको क्या मानते हैं P, तो ये हो गया 45 और इसको मानते हैं Q तो हो गया 15। यहाँ पे देखिए R इसको क्या मानते हैं बताइए 9, S क्या हो गया बताइए 3 हो गया, 15 कम 15, 15 दिया 45 है, यहाँ पे 3 आ गया और 3 कम 3 और 3 दिया 9, तो ये 3 बराबर क्या हो गया 3 हो गया। यदि इसका मान क्या होता है बराबर होता है, इसका मतलब होता है बिंदु B का और बिंदु D का विभव क्या है बराबर है, इसका मतलब है व्हीटस्टोन सेज का है संतुलित है, व्हीटस्टोन सेज का है संतुलित है। वैसे इसमें ये लगाने की जरूरत थी ही नहीं, क्यों ये भी सीखिए, क्योंकि इसमें बीच में कोई प्रतिरोधक दिया ही नहीं था। यदि नहीं दिया हो तो आप इसमें कभी भी ना लगाइए, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको लगाने की जरूरत नहीं है तो देखिए भाई यहाँ से देखिए ये सिरा हो गया प्लस, छोटा सिरा क्या हो गया माइनस, इस सिरे से धारा चलेगी आई, यहाँ धारा चलेगी आई, यहाँ पे धारा चलेगी आई, यहाँ पे जंक्शन है धारा मुड़ जाएगी और धारा अगर मुड़ेगी तो ऊपर धारा कौन सी जाएगी बताइए I1, नीचे कौन सी जाएगी बताइए धारा I2, ये I1 जाएगी, इसमें भी कौन सी होगी बताइए I1, यहाँ पे I2 जाएगी, इसमें भी क्या होगा I2, ये दोनों धारा जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगी I, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I। इस प्रकार ये बन गया। तो ठीक है, तो देखो I1 जो है 45 में क्या जा रही धारा I1 और 15 में भी क्या है I1 है, 45 में I1, 15 में क्या है I1 है भाई। ठीक है, तो 45 और जो 15 है तो यहाँ पे देखिए 45 ओम जो और दूसरा कौन सा है 15 ओम है, वो कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में है, कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में है। यदि ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो ये हो गया R1 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ R2 हो जाएगा, यानी 45 और जो 15 हो जाएगा 60 ओम। ठीक है, इस प्रकार देखिए 9 ओम और जो 3 ओम है ये भी किस क्रम में है श्रेणी क्रम में, तो 9 ओम व दूसरा कौन सा है ये 3 ओम जो है इन सीरीज, और सीरीज का मतलब हो गया श्रेणी क्रम, या श्रेणी क्रम में है तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो मान लेते हैं R1S है, तो R1 लेते होगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो 9 और प्लस 3 कितना हो जाएगा बताइए 12 ओम हो जाएगा। तो देखिए 60 ओम और 12 ओम किस क्रम में हो जाएंगे बताइए, देखिए ऊपर बचेगा जो ऊपर एक तार बचेगा उस तार का प्रतिरोध कितना होगा 60 ओम, नीचे कितना बचेगा 12 ओम, दोनों किस क्रम में होंगे समांतर क्रम में, तो यानी R डैश व R डबल डैश इन पैरेलल हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे समांतर क्रम, और समांतर क्रम होंगे तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा 1/R, और 1/R बराबर क्या होगा ये 1/R1 प्लस 1 क्या हो जाएगा R2, क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक है, तो R1 का मान कितना है यानी R डैश का मान कितना है देखिए 60, R डैश का मान है 60 और R डबल डैश का मान कितना है देखिए 12 ओम है। कैसे क्या करेंगे पूरा, तो 12 ओम है कम 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, 60 कम 60 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 60 गुणे 12 हो जाएगा, 60 और 12 कितना हो जाएगा 72, और नीचे क्या लिखा है 60 गुणे 12, 12 कम 12 छन 72, 6 कम 6 दहम 60, यानी कुल मिला के क्या बचेगा 1/10, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/R, क्योंकि इसके बाहरी प्रतिरोध है इसको मान लेते हैं R ट्रिपल डैश ऐसे। ठीक है, कैसे लगा लेंगे गुणा, तो R ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा 10 से कम 10 ओम। ठीक है, यानी अगर इसका नया परिपथ बनाए तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बिंदु क्या था देखिए भाई A था, क्या था A, और यहाँ पे क्या था भाई C था, क्या था C, तो A और C का जो तुल्य प्रतिरोध निकाला है वो कितना आ गया है बताइए भाई 10 ओम, कितना आ गया है 10 ओम। और ये देखिए ये नीचे आएंगे यहाँ पर, ये हो गया A, यहाँ पे देखिए कितना जुड़ा है 5 ओम से जुड़ा था, 5 ओम से जुड़ा था। फिर यहाँ पे क्या है बैटरी है, कितने वोल्ट की थी 5 वोल्ट, कितनी थी 5 वोल्ट की क्या थी बैटरी थी। अगर देखिए धारा भेजेंगे भी तो ये प्लस देखा जाएगा माइनस, इसमें धारा जाएगी I, इसमें लिखा जाएगी I, तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे बताइए श्रेणी क्रम में। तो जो 5 ओम है वह दूसरा कौन सा है 10 ओम इन सीरीज, यानी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध यानी परिपथ का टोटल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, और परिपथ क्या हो गया R बराबर क्या हो गया R1 प्लस क्या हो जाएगा ये R2, और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा था पहला क्वेश्चन कह रहा था परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए, वो कितना आ गया है 15 ओम आ गया है। फिर कह रहा था 5 ओम में प्रवाहित धारा, तो 5 ओम में धारा I है, कितनी धारा जा रही है I धारा जा रही है, तो 5 ओम में प्रवाहित धारा निकालेंगे और धारा क्या होती है I बराबर V बटे
आर, और बी का मान कितने वोल्ट दिया है देखिए 5 वोल्ट दिया है, और आर का मान कितना निकाला है 15 निकाला है। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो आई बराबर कितना आ गया है देखिए 1/3 एम्पियर। तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया कि 5 ओम में प्रवाहित धारा, तो 5 ओम में धारा कौन सी आ रही थी आई, और आई का मान कितना है 1/3 एम्पियर। ये हो गया। अब I1 का मान निकालना है और क्या निकालना है I2 का मान निकालना है, वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो भाई इस 45 ओम में धारा कौन सी आ रही बताइए I1 है, तो 45 ओम में हो गई I1 प्लस 15 ओम में क्या है I1 है, 15 ओम में I1 बराबर 9 में क्या है देखिए I2 है, प्लस 3 ओम में कितनी है धारा I2 है, तो 9 3 कितने हो जाएंगे 12 I2, और 45 और 15 कितना हो जाएगा 60 I2। ठीक है, 12 है कम 12 और 12 पंचे 60, यानी कि 5 I2 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे क्या बचा है देखिए, सॉरी यहाँ पर I1 है, क्या है I1 है, और यहाँ पे क्या है देखिए I2 है, तो I2 बराबर क्या हो गया 5 I1 के। हमने यहाँ बताया था यहाँ पे धारा कितनी भेज रहे थे बताइए I, और जब धारा I भेज रहे थे तो I किसमें बढ़ जा रही थी I1 और I2 में बढ़ गई थी, तो I1 के साथ लिखेंगे, I1 के साथ लिखेंगे I2 बराबर क्या है 5 I1, तो I2 के साथ पर लिख सकते हैं 5 I1 प्लस I1, यहाँ पर I1 लिख देंगे, तो 5 से कितना हो जाएंगे 6 I1, यहाँ पे I लिखा है, और I का मान कितना है 1/3, यहाँ से गुणा कर देंगे तो 6 यहाँ कितना हो जाएगा 18, तो I1 का मान कितना आ गया 1/18। अब निकाल लेंगे हम लोग I2 का मान। यदि I2 का निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, I2 का मान 5 गुणे I1, तो 5 और ये था I1 5 हो गया, I1 का मान बोले कितना है देखिए 1/18 है, तो 5 एकम 5 और बड़े का लेंगे 18, ये हो गया I2 का मान। तो I1 और I2 दोनों का मान पता हो गया। ठीक है, अब कह रहा था AD में प्रवाहित धारा बताइए। देखिए भाई A और यहाँ पे D है, AD में कितने ओम है 9 ओम है, और 9 ओम में धारा कौन सी जा रही है बताइए I2, और I2 का मान कितना है 5/18, तो AD में प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा 5/18 एम्पीयर। ठीक है, इस सवाल में कह रहा है देखिए 1 सेल 2 सेल और 3 सेल है, और कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो सब जुड़े हुए हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ 1 ओम 2 और 1 ओम दिया है, और इस सेल का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, दूसरे का 4 वोल्ट है, तीसरे सेल का 13 वोल्ट है, और कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं यदि, तो इन सेल का कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो विद्युत वाहक बल जो कुल होगा उसको किससे लिखेंगे E से, और जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है R। तो देखिए भाई ये देखिए आंतरिक प्रतिरोध 1 2 3 ये तीनों देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। R1 का मान हो गया 1 ओम, R2 का मान क्या हो गया 2 ओम हो गया, R3 का मान क्या हो गया 1 ओम, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 3 और 1 कितने हो गए 4 ओम हो गए, कितने हो गए 4 ओम। अब ये चीज देखिए इन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, एक नियम देखिए क्या करते हैं, जैसे हम A से B की ओर चलेंगे, A से B की ओर चलेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए तरीका, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है देखिए 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट है 10 वोल्ट है, अगले सेल का कितना हुआ है 4 वोल्ट है, अगले लास्ट में कितना है देखिए 13 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट है 4 वोल्ट है और 13 वोल्ट है, ये लिख लिया। अब देखिए हम चलेंगे इधर चलेंगे A से B की ओर, जिस दिशा में चल रहे हैं तो जो सिरा पड़ेगा लास्ट में, देखिए यहाँ पे लास्ट में ये सिरा पड़ रहा है, और इस सिरे अगर ये सिरा क्या कहते हैं माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -10। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए इस साइड पे चलेंगे तो ये पहला सिरा और दूसरा सिरा क्या है प्लस, और प्लस का पड़ रहा है तो ये हो गया प्लस का 4। ठीक है, अगले पे चलेंगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर देखिए 13 वोल्ट, कितना है 13, और लास्ट सिरा देखिए पहले है छोटा वाला और इसका क्या नाम होता है माइनस, लिखा होता है प्लस, तो प्लस का बढ़ेगा तो प्लस का 13, ये हो गया -10 और 13 और 4 कितना हो गए 17, और 17 से 10 घटा देंगे कितना 7 वोल्ट, कितना बचेगा 7 वोल्ट। तो इस प्रकार सेल का जो कुल विद्युत वाहक बल आया तो कितना हो गया 7 वोल्ट आया। ठीक है, कह रहा है इस निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब धारा बनाए नहीं वो देखते हैं। ठीक है, धारा I1 और I2 पूछ रहा था वो बनाते हैं। पहले देखिए ये वाला जो है 1 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ से धारा चलती है I1, ठीक है, और यहाँ से धारा जो चलती है वो धारा चलती है I2। तो इस सवाल में केवल धारा I1 और I2 का मान हमसे पूछा है, तो कैसे करेंगे देखिए भाई, यहाँ से धारा I1 चलती है तो यहाँ से धारा कौन चलती है I2 चलती है, ये धारा I2 चलेगी, ये धारा कौन चलेगी I1 चलेगी। अब ये देखिए जो धारा यहाँ से I2 निकली है तो ये धारा इसी में ही घूमेगी,
जैसे यहाँ धारा कौन सी गई है I1, तो ये धारा इसी में ही आएगी। अब बताइए, अब देखिए यहाँ धारा कौन सी आ रही थी, देखिए I1, यहाँ से कौन सी आ रही थी, बताइए I2 आ रही थी। ये दोनों यहाँ पर जैसे पहुंचेंगी तो ये धारा उधर नहीं आ सकती है ना, ये धारा इधर आएगी, अपने अपने पास में रहेंगे। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला जो है ये इस वाले में भी है और इस वाले में भी चालक है ना। तो बताइए, तो ये धारा ये आ रही थी यहाँ से कौन धारा जा रही थी, ये I2, कौन सी थी बताइए I2, तो ये I2 नीचे को आ जाएगी, इधर भी क्या हो जाएगी I2 हो जाएगी। और इधर कौन आ रही थी, ये I1, तो ये I1 भी इधर आ जाएगी। तो दोनों जब जुड़ जाएंगी तो यहाँ इसमें कौन सी जाएगी बताइए, I1 प्लस I2 संयुक्त रूप से जाएंगी। और जैसे जाएंगे I1 प्लस I2 और यहाँ पर जैसे पहुंचेंगी, अब देखिए इसमें से क्या निकला था बताइए I2, तो यहाँ से इसमें से I2 निकल कर फिर से इसमें चली जाएगी और इसमें से कौन सा आया था बताइए I1, वो I1 इसमें चला जाएगा, है ना। इस प्रकार चलता रहेगा, बीच में जब आएगा फिर जो दोनों जुड़ जाएगा। समझ में आ गया। इस प्रकार मेरे पास दो पास मिल गए, एक पास ये है, एक पास ये है, एक ये बंद पास, एक दूसरा बंद पास है। तो दोनों बंद पास को हम हल करेंगे। तो पहला बंद पास हल करते हैं। पहले बंद पास का नाम क्या है, देखिए मान लेते हैं ए शुरू करेंगे, फिर कहाँ चलेंगे मान लेंगे बी, बी से कहाँ आएंगे ई से कहाँ आएंगे एफ, फिर कहाँ पहुंचेंगे ए। तो बंद पास ए बी एफ ए में कैसे जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। देखिए ए से बी, पहले ए से चलेंगे हम बी की ओर, ए से चलेंगे बी की ओर। जब ए से बी को चलेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है 4 ओम, क्या लिखा है 4 ओम में धारा जा रही है, यहाँ से जा रही है I2 जा रही है I2। तो 4 में धारा कौन सी है बताइए I2 है। तो 4 में क्या लिख दिया है बताइए I2 लिख दिया, क्या लिख दिया है I2। फिर देखिए ए से बी हो गया, अब बी से ई में आइए, बी से ई में आइए, बी से ई में, तो बी से ई में यहाँ पे 5 क्या लिखा है और 5 में धारा कितनी है देखिए I1 प्लस क्या है I2 हो गया। फिर देखिए बी से ई हो गया, एफ से ई से एफ, ई से एफ में कुछ है नहीं, फिर एफ से ए आइए, एफ से ए आइए, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए 3 वोल्ट, क्या लिखा है 3 वोल्ट। और जहां से शुरू किया था वहीं पर फिर पहुंच जाएंगे तो बराबर में क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। इतना समझ में आया अच्छे से। अब देखिए नियम क्या है दिशा के धारा, ठीक है यही सीखना है। देखिए हम चल रहे थे ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, और हम भी इधर चल रहे थे और धारा की दिशा भी उधर है, सेम अगर है तो क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। फिर देखिए बी से ई, बी से ई, धारा भी नीचे को चल रही है, हम लोग नीचे चल रहे थे तो क्या हो गया ये भी माइनस हो गया। फिर ई से एफ था ही नहीं, फिर एफ से चले थे ए की ओर, तो लास्ट सिरा जो बड़ा था, लास्ट लगा था देखिए ये जो होता है सिरा, इसको क्या बोलते हैं प्लस, यहाँ पे क्या लेंगे प्लस का 3 और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए माइनस से क्या लिखा है देखिए 4I2 माइनस 5 का गुणा कर देंगे तो माइनस के 5I1 प्लस माइनस 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 का ये देखो 5 और I2 का गुणा कर देंगे I2 प्लस का हो गया 3 बराबर का हो गया 0 हो जाएगा। माइनस के 4I2 यहाँ देखिए क्या लिखा है माइनस के 5, 4 5 कितने हो जाएंगे माइनस के 9I2, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस के 5I1 और प्लस का लिखा है बताइए 3 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए भाई ये माइनस का 5I1 है, अगर ये 0 की तरफ ले चलते हैं तो माइनस का जो चीज था वो किसका हो जाएगा प्लस का। ये माइनस का जो 9 है ये 0 की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 9I2 प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 3 लिखा ही था वो प्लस का 3 ही रहेगा। ये समीकरण नंबर क्या बन गया 1 बन गया। तो जिस प्रकार हमने एक पास को हल किया है ऐसे हम कौन सा पास हल करेंगे दूसरा पास हल करेंगे, ठीक है। और दूसरे पास का नाम क्या है बताइए बंद पास, क्या है बताइए बी है, बी से क्या चलेंगे फिर सी है, सी से कहाँ आएंगे डी है, डी से कहाँ आएंगे ई और ई से कहाँ चलेंगे बी। तो दूसरा बंद पास इसको हल करते हैं। देखिए बंद पास तो पहले चलेंगे बी से सी, तो बी से सी में चलेंगे तो धारा कहाँ है 2, क्या है 2 और 2 ओम में धारा यहाँ से कितनी आ रही है बताइए I1 कितनी है 2 में धारा कितनी है बताइए I1। फिर सी से डी पे आए तो सी पर डी पे, तो ये वाला सिरा कौन सा बना बाद में माइनस, तो माइनस का क्या लिखेंगे बताओ 1 वोल्ट। और एक चीज और देखिए तो ये धारा हम लोग ऐसे जा रहे थे और धारा उल्टा आ रही है तो यहाँ क्या लगा देंगे विपरीत में है लगा देंगे प्लस। फिर डी से ई, डी से ई कुछ है नहीं, फिर ई से बी, ई से बी आएगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा बताइए 5 और 5 में क्या धारा जा रही देखिए I1 प्लस I2। हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं और धारा ऊपर से कहाँ आ रही थी नीचे की ओर, विपरीत में है तो लगा देंगे प्लस, और जहाँ से शुरू किया वहीं पहुंचेंगे तो लगा देंगे 0, ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा था 2I1 माइनस का 1, 5 का ऐसा गुणा करेंगे तो क्या लिखा बताइए 5I1, 5 का ऐसा गुणा करेंगे 5I2 बराबर क्या रहेगा 0। ये 5I1 है या 2 है, 5 और 2 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा बताइए 7I1 और प्लस का लिखा था बताइए 5I2, ये माइनस का 1 0 तरफ भेज दोगे तो प्लस का 1 और ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। देखिए ये जो समीकरण नंबर 1 है ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इन दोनों को हल कर लेंगे और यहाँ से धारा I1 का मान और I2 का मान ज्ञात कर लेंगे। इसका तरीका सिंपल जैसे बताऊं वैसे करना हर समय से। देखिए
I1 के आगे कितना लिखा है 5, जितना भी लिखा हो I1 के आगे उसका गुणा दूसरे वाले से करना है, और जिसमें I1 के कितना लिखा है 7 उसका गुणा हमेशा पहले वाले से करना है, ये दिमाग में बैठा लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करेंगे बताइए, 7 से तथा समीकरण नंबर 2 को 5 से गुणा करके। ये ध्यान रखिए, ये बेसिक तरीका है, जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए बहुत आसान तरीका है, इससे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में। देखिए हमने क्या किया, पहले वाले गुणा कैसे किया है 7 से, और दूसरे के कैसे किया है 5 से। जरूरी नहीं ऐसे कर सकते थे। देखिए I2 का कितना लिखा है, देखिए 5 है, तो पहले को कर सकते थे 5 से, I2 का कितना लिखा था 9, तो दूसरे को कर सकते थे 9 से कर देते। जिसका करेंगे उसको देखिए हमने I1 का किया है, I1 का यहाँ पे 5 था तो दूसरे वाले में 5 से कर दिया है, इस I1 में 7 था तो 7 को पहले समीकरण से गुणा कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे दोनों के चिन्ह देखिए, यहाँ पे चिन्ह देखिए किसका है, ये प्लस का, यहाँ पे इसका है। अगर दोनों का चिन्ह प्लस का हो तो यहाँ पे आपको लिखना है घटाने पर, क्या लिखना है, घटाने पर, क्या लिखना है। और अगर एक का चिन्ह प्लस है और दूसरे का चिन्ह क्या है माइनस है, तो आपको लिखना है जोड़ने पर। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, समीकरण नंबर 1 को 7 से गुणा करते हैं, तो 7 का 5 से करोगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, 7 9 कितना हो जाएगा 63 I2 बराबर 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये देखिए 7 का 5 7 5 से कितना हो जाएगा 35 I1 हो जाएगा, प्लस की का प्लस, 5 का 5 से करेंगे 25 I2 हो जाएगा, 5 का 1 से करेंगे 5 है कम 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा है घटाने पर, और जब भी लिखना है घटाने पर तो चिन्ह बदलना है। देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यानी कुछ नहीं दिया, ये प्लस का है, और प्लस का कुछ है तो क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे प्लस का है तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है प्लस का है, और प्लस का कहाँ बदल गए माइनस में। जब इसका मतलब है 21 से 5 घटाइए तो 21 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। अब देखिए ये है ऊपर प्लस का 35 I1, x का है माइनस का, और प्लस माइनस होता है तो क्या होता है कट जाता है। ये देखिए प्लस का 63 I2 और माइनस का 25 I2, यानी 63 से 25 घटाने हैं। ये प्लस का इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है माइनस वाले से, तो ये प्लस ये माइनस, तो 63 से 25 घटाइए तो हासिल लेंगे 13, और 13 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। यहाँ पे बचा होगा 5 को घटाएंगे तो बचेगा 3। दोनों में कौन सा क्या पड़ी है 63 का चिन्ह है प्लस, और प्लस लिखा जाता नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा था I2, या I2 बराबर क्या हो जाएगा देखिए 16, और बटे में क्या आ जाएगा 38, काट देंगे 2 8 16 और 2 1 कम 2, 1 बचेगा 2 9 18, यानी I2 का जो मान आ गया 8 बटे कितना आ गया 19 आ गया, कितना आ गया 8 बटे 19 आ गया, ठीक है। देखिए I2 का मान पता हो गया। जब भी I2 या I1 का मान पता हो जाए तो I2 का मान, या जो भी I1 का पता हो तो I1 का मान हमेशा क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में या 1 में किसी में रख दीजिए। तो मान लीजिए आपको 1 पता था, 1 रखना चाहते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने। समीकरण नंबर 1 क्या था देखिए 5 I1, क्या था देखिए 5, और यहाँ पर क्या लिखा था I1 प्लस, यहाँ पे लिखा था 9 और गुणे का लिखा था I2, और I2 का मान कितना है 8, और बटे का लिखा है 19, और बराबर का लिखा है 3। ये हो गया 5, ये हो गया I1 प्लस 9 ठीक कितना हो जाएगा 72 बटे 19 बराबर क्या हो गया 3। ये हो गया 5 I1 बराबर, तो बराबर में पहले का लिखा था 3, ये प्लस का जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसके बटे में देखिए क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, नीचे लिखा है 1। 19 का 3 से गुणा कर लिए 19 19 38 19 57 हो जाएगा, माइनस 72 एकम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और नीचे का 19 से कम कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये हो गया 5 I1, तो ये हो गया 5 I1 बराबर। ये देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, और जब कुछ ना लिखा हो उसका मतलब प्लस है, और ये प्लस है दूसरा क्या हो माइनस है। अगर एक प्लस हो और दूसरा क्या हो माइनस, तो घटाते हैं, यानी 72 से 57 घटाएंगे तो 12 से अगर 7 घटाएंगे तो बचेगा 5, यहाँ बचा होगा 6, और 6 से 5 घटाएंगे बचेगा 1, और दोनों में कौन सा क्या बड़ी है देखिए 72, और 72 का चिन्ह है माइनस, इसलिए लगाएंगे माइनस के 15 हो गया माइनस का, और यहाँ लिखा था 19, 5 है कम 5 या 15, यानी I1 बराबर कितना आ गया माइनस के 3 बटे 19 एम्पियर। इस प्रकार I1 और I2 दोनों धाराएं ज्ञात होंगी, ठीक है।